प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली जो भक्ति है वह संतों का संग है और उनके साथ सत्संग श्रवण करना चाहिए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि एक बार मैं वैकुंठ धाम चला गया और मैंने जाकर लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और वहां पर मैंने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। तो मैंने वहां पे कीर्तन प्रारंभ कर दिया और मेरे कीर्तन से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने मुझे देवदत्ता नाम की वीणा प्रदान की। देवदत्तमीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। तो मुझे माता लक्ष्मी ने देवदत्ता नाम की वीणा प्रदान की और मुझसे कहा कि तुम इस वीणा को लेकर पूरे संसार में जाओ और वहां पे क्या करो, हमारे जो भक्त हैं, जो भक्तजन हैं, भक्त प्रेमी हैं, उनको यह पावन सत्संग सत्र सुनाओ। और मैं उस वीणा को लेकर जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं सत्संग करता हूँ और मैं पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करता हूँ। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को मैं भगवान से मिलाने का काम करता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर व्यास जी अपने सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर स्थित सम्यक्प्रास नाम आश्रम में आ गए, जो कि बद्रीनाथ धाम के पास में ही है। तो सम्यक्प्रास नाम के आश्रम में आ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही श्री हरि की बाकी झांकी प्रकट हो गई, ज्ञान की भागीरथी प्रकट हो गई और व्यास जी बोलते गए और श्री गणेश जी लिखते गए। ऐसे देखते ही देखते एक दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की जो एक संहिता है वह बनकर तैयार हो गई। अब रचना तो कर दी वेदव्यास जी ने। रचना करने के पश्चात वेदव्यास जी ने विचार किया कि ये है श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता, लेकिन अब यह श्रवण किसे कराई जाए, कोई ग्रहण करने वाला भी तो होना चाहिए। और इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, वेदांत, मीमांसा। तो ऐसा कौन परमहंस होगा जो इसका अध्ययन करेगा, इसको सुनेगा। तो उसी समय वेदव्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव की याद आई। तो व्यास जी ने अपने दो शिष्यों को श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक रटाए और उनसे कहा कि तुम इन श्लोकों को वनों में गहरे वनों में जाकर इन श्लोकों को गाना शुरू कर दो। तो दोनों शिष्य वनों में गए और उन श्लोकों को गाने लगे। तो सुखदेव जी वहीं पर संध्या वंदन करके तपस्या में बैठने वाले थे। तो उसी समय उनके कर्णपुटों से एक श्लोक टकराया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्ति
तो जैसे ही उनके कर्णपुटों से यह श्लोक टकराया तो श्लोक सुनते ही सुखदेव महाराज गदगद हो गए। और इसमें जो है भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि मोर मुकुट धारण किए हुए और वनमाला लहराते हुए, श्याम शरीर पर पीतांबर ठहराते हुए, अपने अधरामृत से बंसी बजाते हुए, ग्वाल बालों के संग गाय से घिरे हुए वृंदावन को पवित्र करते हुए, यह सुनकर सुखदेव जी का हृदय आकर्षित हुआ। लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि स्वरूप तो पता चल गया, लेकिन अब मुझे अगर मैं उसको जानूंगा उस तत्व को, तो मुझे उसकी अष्टायाम सेवा करनी पड़ेगी। अरे बाबा बड़ा झंझट है। तो वह उनका विचार बदल गया। तो उसी समय दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गाया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। कि अहो बकीयं स्तनकालकूटम, अरे बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाकर भगवान को मारने के उद्देश्य से आई। लेकिन लेभे गतिम धातृजिताम ततोन्यम, कि मैं इसे मैं कैसे मार सकता हूँ। मैं तो इसे वही गति दूंगा जो कि माँ यशोदा को मिलेगी, क्योंकि इसने भी मेरे प्रति माँ का भाव प्रकट किया है, भले ही हम मुझे मारने आई हो। तो जब श्री सुखदेव जी ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि भैया स्वरूप और स्वभाव तो बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने उन शिष्यों से कहा, सुखदेव जी ने, कि यह श्लोक तुम्हें किसने सुनाए, किसने पढ़ाए, बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव हैं जिनकी हम सेवा शुश्रूषा करते हैं, उन्होंने एक बड़ी संहिता तैयार की है, तो उसी में से उन्होंने कुछ श्लोक हमें रटाए थे। हमें तो इतने ही आते हैं, अगर तुम्हें और भी श्लोक सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा। सुखदेव जी उन शिष्यों के साथ वेदव्यास जी के पास आ गए और उन्होंने उस 18,000 श्लोकों की संहिता का पारण किया, उसका अध्ययन किया। और कहते हैं हरेर गुणाक्षिप्तमतिर भगवान वादरायणी अद्यगानमदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया। उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण यह शुरू होता है श्रीमद् ये महाभारत से। कहते हैं कि यह जो भागवत ग्रंथ है यह वैष्णवों को अति प्रिय है। श्री सूत जी कहते हैं कि इन्हीं सुखदेव जी ने समय आने पर राजर्षि परीक्षित को यह पुण्य कथा सुनाई थी। और जो परीक्षित थे वह इतने अच्छे श्रोता थे कि उनके जन्म कर्म बड़े विलक्षण थे। और उनकी कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ, तो शौनकादि ऋषि ध्यान से सुन रहे हैं कि यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरेष्वधो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगधा विमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी तो दुर्योधन मृत्यु भूमि पर पड़ा हुआ था। तो उसी समय उसका मित्र आया उसके पास
कौन? अश्वत्थामा। और दुर्योधन ने अपनी व्यथा सुनाई, कहा कि